हो नहीं जाता है ये। देखा देखा सा लग रहा है। चलो मत करो, मेरा क्या है, मैं तो करवाती जाऊंगी तुम लोगों को। जब टेस्ट लूंगी फिर तुम्हारे लोगों का ये बनेगा कि ये नहीं आता, ये बता दो, इसका बता दो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है तो वो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ऐसा क्यों किया जाता है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इसमें आपका सेक्शन 31 लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, कंपनी एक्ट चेंज हुआ है बट आपका पार्टनरशिप एक्ट अभी भी पुराना वाला ही चल रहा है। कंपनी एक्ट पहले 1956 था और अभी 2013 वाला चल रहा है। ठीक है, क्या किसी एक पार्टनर की एग्री होने से हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सभी पार्टनर्स का एग्रीड होना जरूरी है। जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है उस टाइम पे हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं। ठीक है, नई गुडविल को रिवैल्यूट करते हैं। वो बंदा, अब देखो मैं पहले से ही किसी पार्टनरशिप में हूँ मान ले, और मैं बराबर बराबर ले रही हूँ, कोई तीसरा बंदा आएगा तो वो एक हिस्सा ले जाएगा, अगर इक्वालिटी में जाएगा तो वो 1/3 ले जाएगा। तो मुझे, हम जो पहले से 2 पार्टनर हैं हमें तो नुकसान आएगा, हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो न्यू पार्टनर क्या करता है, अपनी कैपिटल के साथ साथ अपनी गुडविल भी लेके आता है। ठीक है, कैपिटल के साथ क्या क्या लेके आ गया, गुडविल, जिसको हम नाम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का। When a partner enters in a partnership, he will bring, क्या क्या लेके आएगा वो, कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल का अपना शेयर, कितने शेयर के लिए वो आ रहा है, ठीक है, अपना गुडविल शेयर लेके आएगा। मैं शेयर की बात कर रही हूँ, पूरी गुडविल नहीं लाएगा। फर्म मान लीजिए ए और बी पहले से ही पार्टनर है 2:1 में, सी को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना लिया। ठीक है, तो जितनी फर्म की गुडविल होगी उसका 1/5 ये सी लेके आएगा। ठीक है, जो गुडविल ये लेके आएगा इसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल, फॉर गुडविल, फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि बाकी 2 पार्टनर यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जब कोई एक बंदा आएगा तो ये सैक्रिफाइस करेगा, तो इसमें सैक्रिफाइस रेशो भी निकालनी होगी। पिछले चैप्टर में क्या था कि आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन थी, जिस वजह से आप इजीली सैक्रिफाइस रेशो निकाल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर दे दिया, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि न्यू रेशो क्या है, तो आपको न्यू रेशो भी निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस रेशो भी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये कैपिटल और गुडविल लेके आएगा उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे बता रही हूँ इनकी, कि जब वो कैपिटल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट, आप यहाँ चाहे तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब क्योंकि ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये जो गुडविल लेके आता है इसके ऊपर हक रहता है बाकी 2 पार्टनर्स का। वो पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइस रेशियो में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। बात समझ में आई? तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, किसी भी फर्म का जो टोटल पार्ट होता है, होल होता है, भाई हम किसी भी एक चीज की बात करते हैं, हाँ स्कूल में करा दिया तो अच्छा पता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। भाई फर्म की अगर हम सी को 1/5 दे देंगे, अगर हमने सी को 1/5 पार्ट दे दिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 5 बन जा 5, 5 में से बन गए 4, 4/5 बच गया। ये फर्म का रिमेनिंग शेयर है। इसमें ए का शेयर कितना है, एज शेयर 4/5 का 2/3 पार्ट, 2:1 है। ए का शेयर कितना है, 2/3। तो जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/3 पार्ट किसका है, ए का है। 4 2 8, मैंने मना किया था कटवट कुछ करना नहीं है,
ऐसे ही आप निकाल लेंगे बी का शेयर। बी का शेयर हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 1/3 दैट इज 4/15। और जो सी का शेयर है, सीज शेयर वो कितना है 1/5। और आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्विवेलेंट बना लेना, मतलब 15 कर लेना। हाँ जी, 3/15। तो आपकी न्यू रेशियो क्या आ गई यहाँ पे, न्यू रेशियो अब आप आ गई 8:4:3, 8:4:3। देखो मैंने यहाँ नहीं काटा है, नीचे सबके 15 है। यहाँ आने के बाद अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि सही आंसर आ जाता है बट हमेशा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गलत आंसर आ ही जाएगा। सो बेटर है कि आप इसको यहाँ पे कट करें ही ना, डायरेक्टली इनका इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर रखें एंड उसके बाद यहाँ आने के बाद अगर कट होता है तो काट। न्यू रेशियो आ गई। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाल लेंगे, यही निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी दोनों का निकाल देते हैं। ये हो गया 2/3 माइनस 8/15। तो यहाँ जाएगा 10/15 माइनस 8/15। एक मिनट, ये आ गया 2/15। पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और बी का भी ये आ जाएगा 1/3 माइनस 8/15। तो ये आपका हो जाएगा 5/15 माइनस 8/15 क्यों करेंगे, सॉरी 4/15, 4/15। तो इसका आ जाएगा 1/15। तो ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। मोस्टली यहाँ पे बाकी के जो बंदे हैं वो सैक्रिफाइस ही करेंगे। बहुत कम ऐसे चांसेस आएंगे जहाँ पे एक बंदा गेन कर रहा हो, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगी कि जब बंदा गेन करे तो क्या करेंगे। तो इसके बाद मान लीजिए कैपिटल लेके आ रहा है वो अपनी 40,000, ठीक है। गुडविल लेके आ रहा है अपनी वो 20,000, ओके। नाउ टोटल यहाँ कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 60,000। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये 60,000 रुपये वहाँ प्लस करिएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट साइड में जब आप कैश लिखेंगे तो जो कैश की अमाउंट पहले से होगी उसमें ये 60,000 भी प्लस करिएगा, भूलेगा मत इस चीज़ को। इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बात समझ में आ गई। ये ऊपर वाला एंट्री की है और ये प्रीमियम की है, ये उसका कैपिटल और गुडविल लाने की है, ये इस गुडविल को सैक्रिफाइस पार्टनर्स में बांटने की है। तो 20,000 गुडविल लेके आया है ये, इसको 2/3 में बांट देंगे। बांटो 2/3 में, 3×18, 3×18, 3×18, अरे 6 ही चलता चला जाएगा। 0.67 2:1। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगी मैं इसमें, 13 ये आ गया आपका 13,333 और यहाँ 6,667, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कुछ ऐसा दिया होगा ना कि 1/5 शेयर के लिए, 4/5 शेयर के लिए, 2/3 शेयर के लिए, तो उस टाइम पे आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगी, तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि सी आया है, ही एक्वायर्स 4/15 फ्रॉम ए, 2/15 फ्रॉम बी, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कौन सी होगी, जितना वो ए और बी से ले रहा है वही होगी। अगर ये जितना इनसे लेगा, सैक्रिफाइस का मतलब तो यही हो ना, अपना हिस्सा किसी को दे देना। तो जितना हिस्सा ये दे रहे होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्वेश्चन में पढ़ के समझ आ जाएगा वैसे आपको, ठीक है। अच्छा मैं ये चीज़ बता रही थी आपको, अगर मान लीजिए दोनों में से किसी ने गेन कर लिया, यहाँ कर दें, इफ एनी ऑफ पार्टनर गेन, देन अगर गेन करता है तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, टू
सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट। बात समझ में आई? अब यहाँ पे मान लीजिए ये 20,000 रुपए लेके आ रहा है, 20,000 रुपए तो ये गुडविल के लेके आ रहा है और ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। गेनिंग में हमेशा फर्म की टोटल गुडविल से निकालोगे आप, वो भी इसका पूरा प्योर शेयर। जैसे यहाँ मेरा 2/15 आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, ये 20,000 लेके आ रहा था 1/5 शेयर के लिए, तो मैं यहाँ पे टोटल गुडविल कितनी हो गई, फर्म गुडविल, आप फर्म की गुडविल लेंगे, दैट इज 20,000 इंटू 5/1, 1 लाख हो गई। इस 1 लाख को 2/15, मान लीजिए ये 2/15 गेन कर रहा है, तो 1 लाख का 2/15 निकालना है, यहाँ पे रख देना है, दोनों को प्लस करके सैक्रिफाइस को दे देना। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा ना, वो पार्टनर भी सैक्रिफाइस पार्टनर को दे देगा अपना हिस्सा। लेकिन ऐसे टाइम पे आपको फर्म की गुडविल से उसका पूरा शेयर निकालना है। यहाँ तो मैं यूँ कह दे रही हूँ 2:1, 2/3 और 1/3 निकाल लो। वो किस लिए, क्योंकि ये हम पर्टिकुलर इसके शेयर में से ही कर रहे हैं, लेकिन जब फर्म की बात आएगी तो इसका पूरा लेके करेंगे ये बात, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यू शेयर निकालना सीख लिया, 2 एंट्री सीख ली, बाकी पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही है, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू रेशियो निकालेंगे और ये एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे सेम, बैलेंस शीट बनाओगे सेम। समझ में आया? तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो वो कर लो, अरे ये निकालो ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालो पहले, जिनके आंसर्स होते हैं वो करके कहाँ कुछ मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैं इसमें निशान लगवा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं फटाफट से। अच्छा, सबकी बुक ही अलग अलग है, ठीक है। ये 2023 वाली बुक है, कोई बात नहीं, अपने अपनी बुक में जो नंबर मिले वही कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। अरे फिर चेंज हो गया ना, फिर अलग-अलग ना आप थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन रीड करते हैं ना आगे स्टार्टिंग वाले में। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें 17 क्वेश्चन है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो के, तो आप एक काम करिए 10 से लेके 17 तक कर लीजिए, अभी 10 to 17, अभी 10 मिनट है, जितने हो पाए जितने अभी हो पाए। अरे अभी पूरा मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ आ जाएगा ना, बाकी तो आपको पता ही है। न्यू रेशियो निकालने वाले तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है इसके अंदर। 10 से कर लो, सारे आ जाए। एक तो केस दिया हुआ है 9th वाला, वो कर लो, उसमें सारे केस हैं। ये फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसके 6 केसेस हैं, पहले वो कर लो।